गोंडवाना गणराज्य ग्राम सभा के द्वारा बलिदान हुए आदिवासियों को दी गई श्रद्धांजलि। ग्राम सभा का हुआ आयोजन, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के ग्राम मोदेआना खुलसान में 1 जनवरी 1948 को खारसावा गोलीकांड में आदिवासियों के साथ हुए नरसंहार के रूप में आज दिनांक 9 जनवरी 2025 को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें गोंडवाना ग्राम सभा रैयतवाड़ी गणराज्य के सगा समाज उपस्थित हुए। खरसावा गांव में बलिदान हुए आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी गई। गोंडवाना ग्राम सभा गणराज्य अध्यक्ष राजेश सलाम द्वारा बताया गया कि अनुसूचित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर राजनीति, जनजाति आरक्षण 1950 से आदिवासियों के साथ हो रही हिंसा, नरसंहार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भू माफिया, खनिज माफिया, पलायन, बेरोजगारी, अंधविश्वास, धर्म परिवर्तन के नाम पर मानव तस्करी, बाल मजदूरी, बाल उत्पीड़न, मजदूरी, मजबूरी, घरेलू हिंसा का शिकार पंचायत राज में आदिवासी समुदाय। आदिवासियों के साथ हो रही अत्याचार का कारण राजनीति, प्रोजेक्ट 1950, जनजाति आरक्षण से बनने वाले जनजाति सरपंच, जनजाति जनपद, जनजाति विधायक, जनजाति संसद, जनजाति महापौर और जनजाति कर्मचारी में चुप्पी क्यों? छत्तीसगढ़ में हसदेव, जल जंगल जमीन जीवन का संहार हुआ, चुप्पी कोई रोकथाम नहीं। मणिपुर में हिंसा हुआ, चुप्पी कोई रोकथाम नहीं। मध्य प्रदेश में देश का गरीब जिला अलीराजपुर बन गया, जनजाति नेता, जनजाति कर्मचारी, चुप्पी। और कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि आगामी 5 से 9 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर में आदिवासियों के जल जंगल जमीन जीवन के स्वतंत्र अधिकारों को, हक अधिकारों के लिए भ्रष्ट पंचायत राज, राज्य, केंद्रीय शासन प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर आसपास क्षेत्र के गोंडवाना गणराज्य ग्राम सभा के अध्यक्ष सदस्य बड़ी संख्या में इस ग्राम सभा में शामिल हुए और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई एवं आगामी कार्य योजना बनाई गई। कन्हान हलचल न्यूज जिला ब्यूरो, प्रीतम सिंह की रिपोर्ट। आज मोदेआना ग्राम में खरसावा कांड दिवस मनाया गया, जिसमें आदिवासी 30,000 से लगभग 30,000 से ज़्यादा शहीद हुए थे। 1 जनवरी 1948 को आज हम उनका शहीद बलिदान दिवस मना रहे हैं। गोंडवाना ग्राम सभा गणराज्य के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या नाम? गुलदार सलाम, मोदेआना खुलसा। आज शहीद दिवस मनाया गया है। खरसावा गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को हमारे 30,000 आदिवासियों को गोली से मार दिया गया था। इसको उपलक्ष्य में आज शहीद दिवस मनाया गया। कहाँ पे? मोदेआना। क्या नाम आपका? अखिलेश सलाम। कहाँ से? ग्राम सभा अध्यक्ष। कौन से गांव से? कपरवाड़ी से। 1 जनवरी ये जो खरसावा कांड हुआ था 1 जनवरी 1948 को, उसमें 30,000 लगभग 30,000 आदिवासियों की हत्या हुई थी। तो उन शहीदों की आत्मा की शांति हेतु आज हम शहीद दिवस मना रहे हैं। हालांकि ये शहीद दिवस हमको 1 जनवरी को ही मनाना था। उस दिन बहुत से लोग क्या है कि 1 जनवरी को खुशी मनाते हैं, जबकि उस दिन खुशी नहीं मनाना चाहिए। वैसे हम आदिवासी हैं, आदिवासी होने का मतलब ये है कि हम लोग उस दिन खुशी नहीं मनाना चाहिए। 1 जनवरी नया साल करके हमारे लिए नया साल नहीं है वो, जबकि उस दिन हमको काला दिवस मनाना चाहिए। ऐसा है। मैं उजरलाल इनवाती, ग्राम सभा अध्यक्ष मरकड़ोल। हाँ बोलो। आज जो खरसावा कांड हुआ था 1948, 1 जनवरी 1948, आने देश आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद। आने कहना चाहिए जब देश गुलाम था उस समय में आदिवासी सुरक्षित थे और अपनी सुरक्षा पूर्ण रूप से कर लिया करते थे। लेकिन देश आज़ादी के तुरंत जस्ट 1 साल बाद एक साथ में 30,000 आदिवासियों के एक साथ में सरकार के आदेश में एक साथ में हत्या किए गए। कारण पृथक राज्य चाहिए थी। झारखंड जैसा हमारे आदिवासियों को मांग है कि जो 5वीं 6वीं अनुसूची जो क्षेत्र है, हम वही मांग कर रहे हैं कि वही संविधान में जो सुरक्षित हमारा अधिकार है
वो हमें चाहिए, किसी का अधिकार हम नहीं छीन रहे। तो वही खरसभा कांड का जो शहीद दिवस, हम लोग शहादत दिवस आज हम मना रहे हैं सामूहिक रूप से ग्राम मोदे ढाणे में। क्या नाम? अंतांशा कौरेती, कौन सा ग्राम गाँव? फुलसान। हाँ बोलो। आज हमारा ग्राम फुलसान का ढाना मोजे ढाना में यह दिवस मनाया गया, जिसमें 1948 जो हमारे आदिवासी भाई को गोलीकांड में शहीद किया गया था, उनका आज हम दिवस मनाया गया। जो आदिवासी की मांग है हमारा, और जो अपने अपना समाज सब अपना अपना हक के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारी आदिवासी की अभी तक कोई मांगें पूरी नहीं हुई है। यह हम मांग करने के लिए शासन प्रशासन से यह आंदोलन हम विज्ञापन सौंपने के लिए, अभी जैसे कि हमारे राजेश सलाम जी के द्वारा जो यहाँ पे बात रखी गई, और सभी भाइयों के बीच में जो हमारा गोंडवाना, हाँ, तो इसको लेके हम दिल्ली के लिए भी बात रखे, वह हम जाने के लिए तैयारी करेंगे और सभी भाई साथ देंगे और वो हमारी मांगे पूरी करें। मैं ग्राम पंचायत फुलसान से सरपंच राजकुमार कुमरे। तारीख 9 जनवरी 2025 को आज हम 1 जनवरी को थोड़ा शासन प्रशासन समस्या आती थी, इसलिए हम लोगों ने आज 9 तारीख को चुने ग्राम सभा, क्या बोलते हैं, ग्राम सभा गोंडवाना ग्राम सभा गणराज के द्वारा शहीद दिवस खरसभा का गोलीकांड के उपलक्ष्य में हमने आज शहीद दिवस मनाया। क्या बोलते 12 गांव के ग्राम सभा के लोग, 4 ग्राम सभा के लोग आए यहाँ पर, है ना, 48 यानी 100 गाँव के लोग यहाँ पर आकर उपस्थित हुए और हमने यहाँ शहीद दिवस मनाया। आज हम 4 बिंदु में बात करना चाहते हैं। जैसे जनजातीय आरक्षण जो होता, जनजातीय आरक्षण जो इसमें सर्टिफिकेट में लिखा है पूरा, कहीं इसमें आदिवासी शब्द का उपयोग हो रहा नहीं है। विश्व पूरे देश भर में विश्व दिवस मनाया जा रहा है, विश्व में विश्व दिवस मनाया जा रहा है, तो जनजातीय सर्टिफिकेट में कहीं भी आदिवासी शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। जहाँ भी देखो वहाँ जाति लिखा हुआ है, जाति गोंड जाति, झफरिया जाति, गोंड जाति, मवासी जाति, भील जाति, भिलाला, है ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आदिवासी शब्द का उपयोग होना चाहिए, है ना। सर्टिफिकेट जो हेडिंग होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, वो आदिवासी शब्द का उपयोग होना चाहिए हर जगह, ठीक है। और जो यहाँ पर संविधान आदेश 1950 लिखा है, वहाँ पे अनुच्छेद 13(3) का आदेश होना चाहिए, जो संवैधानिक अधिकार है आदिवासियों का, रूढ़ी परंपरा है, उसके अनुसार कार्य होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो जनजातीय आरक्षण है इसको बंद होना चाहिए, जनजातीय आरक्षण बंद होना चाहिए। और दूसरा, जो जितने भी जनजातीय नेता और जनजातीय कर्मचारी है, इनको अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग में इनको शामिल किया जाए। और जो ट्रैवल का जो बजट है, जो ग्राम सभा में जो गोंडवाना ग्राम सभा गणराज है, जैसे हर राज्यों में आदिवासियों के अलग अलग अधिकार है, अनुसूचित 5, अनुसूचित 6 राज्यों में जो भी अधिकार है वो आदिवासियों को उनको बजट के हिसाब से उनको ग्राम सभा चलाया जाए। जो भी उनका व्यवस्था होगा, जैसे नागालैंड है, नागालैंड में ना अनुसूचित 5 है, अनुसूचित 5 राज्यों में आता है ना, अनुसूचित 6 राज्यों में आता है। वो स्वतंत्र राज्य है, भारत देश के राज्य, पर वहाँ पर भी कोई भी शासन प्रशासन का व्यक्ति जाता है वहाँ पर उनको परमिशन लेना पड़ता है। तो वही अनुसूचित 5, अनुसूचित 6 राज्य वही चीज़ संबोधित करता है हर चीज़ को, ठीक, जैसा नागालैंड में हो रहा है। तो वही चीज़ें हमारे यहाँ पर अनुसूचित 5, अनुसूचित राज्यों में भी होना चाहिए। जो बजट है, ट्रैवल का बजट, जो उनके बच्चों के विकास, जो आज जो स्कूल कॉलेज भी खुल रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, आज जो शिक्षा व्यवस्था पूरी ठप पड़ी है। RTE के अनुसार कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो गैर आदिवासी का बच्चा हो चाहे आदिवासी का बच्चा हो, सब बर्बाद है, शिक्षा व्यवस्था पूरी ठप है, ठीक है। तो हमारा जो जनजातीय आरक्षण को बंद करना पहला पॉइंट। दूसरा है जो जनजातीय नेता, जनजातीय कर्मचारी को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। ट्रैवल का बजट ट्रैवल को दिया जाए। और जो अनुसूचित 5, अनुसूचित 6 राज्यों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, भू माफिया, खनिज माफिया, अगर ये भू माफिया, खनिज माफिया खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार अपराधी खत्म हो जाए, तो आदिवासियों को जरूरत ही नहीं पड़ने वाली किसी चीज़ की, क्योंकि वो पैसा सीधे बच्चों के विकास में होगा, है कि नहीं। और उनसे सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए अनुसूचित राज्यों में। बस इतने ही। इसकी मांग कहाँ करोगे आप आगे? जो अभी हम लोग 1 जनवरी को हम लोग जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो आगामी समय में हम 4 दिनांक 5 मार्च से 9 मार्च तक हम दिल्ली जाकर हम आंदोलन करेंगे। अच्छा, तो ये राष्ट्रपति से मांग करोगे? हाँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल से मांग करेंगे, क्योंकि कलेक्टर है, जो IAS IPS है, जो जज है, अगर हमारा जनजाति जनप्रतिनिधि बन भी रहा है तो वो तो हमारी बात रख ही नहीं पा रहा है। जब पंचायती राज हमको आदिवासी नहीं मान रही है, कलेक्टर ही हमको आदिवासी नहीं मान रहे हैं, तहसीलदार ही हमको आदिवासी मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम पंचायत राज को हम क्यों माने? हम वोट क्यों देते हैं? तो जनजाति जो आरक्षण बना है 1950 से, वो तो राजनीतिक षड्यंत्र है। वो जनजाति आरक्षण राजनीतिक षड्यंत्र है। वो
वो अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए बनाया गया। तो जनजाति शब्द है वो तो गैर आदिवासी को संबोधित करता है, वो तो आदिवासी शब्द को संबोधित करते ही नहीं है। तो संविधान के अंदर ही आदिवासी भ्रष्टाचार हो गया, और वो भ्रष्टाचार 75 साल से चल रहा है। 75 साल से संविधान में ही भ्रष्टाचार चल रहा है आदिवासियों के साथ। तो सर्टिफिकेट अगर आदिवासी है भारत देश में तो आदिवासी सर्टिफिकेट दो, इंडिजिनस सर्टिफिकेट दो, ट्राइबल सर्टिफिकेट दो, प्रिमिटिव सर्टिफिकेट दो, एबोरिजिनल सर्टिफिकेट दो, जो यूएनओ ने ऑलरेडी करके रखा है, द ओनली लिविंग एविडेंस ऑफ द इंडिजिनियस पीपल हिस्ट्री एंड कल्चर रिसाइड्स इन द ट्राइबल पीपल्स ऑफ इंडिया। ये क्या संबोधित करता है? यही तो अनुच्छेद 13(1), 13(3) को संबोधित करता है ना। तो यही हम हमारे हक अधिकार की बात करें, अनुसूची 5, अनुसूची 6 राज्यों को गैर अनुसूची राज्य नहीं बनाया जाए, क्योंकि आदिवासियों का शोषण हो रहा है, बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, धर्म परिवर्तन, भू माफिया, खनिज माफिया का शिकार हो रहा है, कर्ज का शिकार हो रहा है, शादी कर ले रहे हैं, कर्ज का शिकार हो जा रहा है, तो आदमी का क्या बोलते हैं, कर्ज तक नहीं पटा पा रहा, जमीन लूट रही है, बैंक शोषण कर रहा है, समूह में जो लोन चल रहा है उसमें महिलाओं का शोषण हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से हटकर हमको बजट चाहिए हमारा, जो आदिवासी का जो बजट बनता है, ट्राइबल बजट बनता है, मिनिस्ट्री जो बजट बनाती है वो आदिवासियों को चाहिए, जिससे हम अपना सर्वांगीण विकास कर सके। बस इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता क्या नाम है आपका? हूं। राजेश सल्लम, गुणवानी ग्राम सभा गडराज अध्यक्ष, राजेश सल्लम, छिंदवाड़ा।